एक लंबे सफ़र में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए पहुंचे शादी वाले घर। तो जो पैकिंग मैं रात से कर रही थी वो सुबह होते हुए भी मुझसे पूरी नहीं हो पाई। लेकिन मैं अच्छे से तैयार हो गई थी और माता जी भी तैयार हो रही थी। तो निकलना था, लेट हो रहे थे। बाहर देखा पतिदेव गाड़ी साफ़ कर रहे हैं और देवांश ने तो अपनी सीट पहले से ही बुक कर रखी थी। फिर वहाँ से पापा को बाय किया, लेकिन पापा का ध्यान हम बच्चों पर नहीं था। फिर रास्ते में हमें शाम हो गई थी, लेकिन मेरा भाई मोशन सिकनेस से हाल बेहाल हो रखा था। कोई भी दवाई, कोई भी कुछ भी काम नहीं आया। लास्ट में मम्मी ने कुछ संतरे ला के दिए, उनके छिलकों को सूंघने से मुझे थोड़ा सा आराम हुआ। और फिर भाई जैसे ही मुझे आराम हुआ, मैंने दूसरों का जीना हराम कर दिया। मैंने सबको परेशान किया, इतनी बकवास की। और देवांश सो रहा था तो वो बचा हुआ था। पतिदेव का तो दिमाग बिल्कुल ख़राब कर दिया था मैंने। और ये कुछ इसका ये भी मोटिव था कि भाई मेरा ध्यान भटकेगा तो मुझे उल्टी पे ध्यान नहीं जाएगा। देवांश तो अभी भी सो ही रहा था और फिर मुझे ध्यान दिया इस आदमी पे। और इससे मुझे पूछना था कि कैसे एक फूंक में ये अपने आदमी को काबू में करने का तरीका, मुझे इसे काबू में करना था। रात हो गई थी, हम पहुंच गए थे झज्जर में। वहाँ से टोल वगैरह कटवाया और हमें भूख लगी थी, हम खाने के लिए रुके। पतिदेव ऑर्डर देने गए हुए थे और हम पीछे से मस्ती कर रहे थे। फिर ऑर्डर आया, हम बाहर खाना खाने के लिए आ गए थे। हल्की हल्की ठंड थी। फिर गर्मा गर्म चटरम पटरम खा के पेट भरा भरा हुआ तो हम निकल गए। और आगे देखा तो इतने सारे फूस के ट्रैक्टर थे। भाई मैं तो हैरान हो गई वहाँ से। फिर आगे जाके हमने थोड़े से फ्रूट्स लिए शादी वाले घर के लिए, लेकिन बीच में हमने भी एक दो सेब निकाल के खाना शुरू कर दिया था। फिर वहाँ से गांव के रास्तों से होते हुए पहुँचे हम शादी वाले घर पे, जहाँ फुल डेकोरेशन हो रखी थी और अंदर लेडीज़ का गीत वगैरह का प्रोग्राम चालू था। तो हम मिले नानी से, उसके बाद देखा तो शक्ल पे 12 बजे हुए थे।